ऑलराइट, ओके। हाँ जी, सो प्रोफेज वन हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट प्रोफेज वन, जहाँ पे यू हैव सम स्टेजेस। ये आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके ऊपर ही आपके बेस आपके सवाल आते हैं। यू हैव डिफरेंट स्टेजेस एंड व्हाट हैपेंस इन डिफरेंट स्टेज इज समथिंग यू हैव टू नो। तो चलिए बताइए हैंड रेज करके, इनमें से कौन सा स्टेज सबसे पहले आता है आपके प्रोफेज वन का। सो टेल मी द स्टेजेस ऑफ माय प्रोफेज वन। आपको ये याद हो जाने चाहिए अभी तक, दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू। चलिए पूर्वा बताइए, पहला स्टेज कौन सा होता है? लेप्टोटीन। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मतलब कंडेंस होके, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद अगला स्टेज कौन सा आता है बताइए हिमांशी, नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है उसके बाद? अरे स्क्रीन अभी चालू ही नहीं किया बेटा मैंने। हाँ, जाइगोटीन स्टेज। क्या और होता है उसके उसमें अंदर? पेयरिंग हाँ, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और साइनेप्स अकर्ड, साइनेप्स देखने को मिलते हैं। ओके। और ये जो अटैचमेंट होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो करने के लिए कौन इन्वॉल्व होगा? सर न्यूक्लियो प्रोटीन। उसका नाम क्या होता है? एक और नाम होता है ना उसका, पैप्टिनोमियल कॉम्प्लेक्स। पैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन इन जाइगोटिन स्टेज के अंदर। जाइगोटिन स्टेज के बाद अगला स्टेज मेरा कौन बताएगा? सलोनी आप बताओ, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? जाइगोटिन सर स्टेज के अगला बाद होता है हाँ हमारा बोलो। पेक्टिन। हाँ, सर हमारा अगला होता है पेक्टिन स्टेज, जहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर मिल जाता है। ठीक है, राइट। वहाँ पे ना क्रॉसिंग ओवर के नीचे जहाँ डेंस एरिया होता है, हम्म, डेंस एरिया देखने को मिलता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, हम्म, जिसके अंदर मल्टी एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स होता है। राइट। एंड एक एंजाइम का नाम जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेट। रिकॉम्बिनेस। सो क्रॉसिंग ओवर करने का पर्पस क्या है सलोनी? उस वो करने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या है वो करने का? सर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं उससे। हाँ जी, जेनेटिक मटेरियल आपने यहाँ पे कर लेना, अपने यहाँ पे एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आपने कर लिया पेरिडिन स्टेज के अंदर। देन यू हैव द नेक्स्ट स्टेज व्हिच विल बी व्हाट एंड यू टू टेल मी। लव आप बताओ, इसके बाद स्टेज आपका कौन सा आता है? सर इसके बाद डिप्लोटीन स्टेज आती है। क्या होता है उसके अंदर? हम्म, सर उसमें जो जिससे वो कनेक्ट हो रखे होते हैं दो क्रोमोसोम से, जो हाँ, होमोलोगस पेयर जी, ठीक है। सर वो जो बीच में से मतलब डिसअपेयर नहीं, ब्रेक होने लगता है, साइटोसिन मतलब कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे डिसोल्यूशन होने लगता है उसका। ठीक है, सर ऑलराइट। उनका बॉन्ड सा टूटने लगता है और वो टिप्स पे से जॉइंट हो रखे होते हैं। टिप से नहीं, क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट से, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से वो लोग जुड़े हुए हैं, बस। एंड दैट पॉइंट जहां से वो भी अटैच है, विच इज अ पॉइंट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, बस उस पॉइंट से वो लोग वहां पे अटैच होंगे, और उसको हम वहां पे बोलेंगे एज ए और चैजमेटा, राइट? प्लाज्मेटा। चैजमेटा इज समथिंग आई विल बी कॉलिंग देम ओवर देयर। ठीक है, स्क्रीन शो की ही नहीं मैंने अभी तक, अभी मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन, ये हमने यहाँ पे देख लिया होते हुए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज आपका यहाँ पे आएगा, दैट विल बी डाइकाइनेसिस। सो समवन न्यू हैज टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज माय डाइकाइनेसिस। कौन है नया यहाँ पे? सौरभ बताओ। सर डायकिनेसिस में हमारा जो अटैचमेंट होता है वो टिप्स की तरफ चला जाता है, जिसको हम टर्मिलाइजेशन कहते हैं। राइट, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, और न्यूक्लियोलस भी। बिल्कुल सही। तो ये आपका यहाँ पे हो लगेगा, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरा प्रोफेशन यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एंड ऑफ द प्रोफेशन। तो चलिए देखते हैं, और लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। तो ये तो हमने यहाँ पे होते हुए देख लिया। दिस इज ऑल समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। कैसे आपका यहाँ पे डायकाइनेसिस आपका यहाँ पे हो रहा है, कैसे हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आपका डिप्लोटिन स्टेज आपका यहाँ पे हो रहा था। तो ये सारे स्टेज बेटा आप सबको याद रखने पड़ेंगे। ये आपको कभी भी कोई भी पूछ लेना तो आपको ये आंसर करना आना चाहिए कि कौन से स्टेज पे क्या हो रहा है, और सीक्वेंस आपको याद रखना है। सो इट्स नॉट लाइक कि 4-5 बच्चों को आना चाहिए, सबको ही ये आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? So you have a lipotine stage, you have a zygotin stage, you have a pyridine stage, you have your diplotin, and then you have a dikinesis stage आपके यहाँ पे. So these are the stages you have to know. एक बार ये हो गया, that means आपका प्रोफेज वन भी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है।
एक बार आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, देन विल स्टार्ट विद माय मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में हुआ क्या, आपके जो होमोलोगस पेयर थे आपने उन्हें बीच में लाके खड़ा कर दिया। सो ऑल द होमोलोगस पेयर आर स्टैंडिंग इन द सेंटर। याद रखना ये जो होमोलोगस पेयर है ना, ये अभी भी जुड़ा हुआ है। ये अगर अभी आप देखोगे तो ये अभी भी आपका टिप से जुड़ा हुआ है। सो होमोलोगस पेयर इज स्टिल अटैच्ड फ्रॉम द टिप। टिप से अभी भी यहाँ पे आपका जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इनको आप सेंटर में लाके अलाइन कर दोगे। इनको सेंटर में लाके आप जो अलाइन कर रहे हो यहाँ पे, दैट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ माय स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर की मदद से ऑल दिस होमोलोगस पेयर विल बी अलाइन इन द सेंटर। तो मेटाफेज 1 के अंदर आपको याद रखना है दैट ऑल द होमोलोगस पेयर आर अलाइंड इन द सेंटर में आपके यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, मेटाफेज 1 मेरा आ चुका है। अब इसके बाद मेरा आएगा यहाँ पे एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, आपके जो क्रोमोसोम है यहाँ पे, जो पूरा के पूरा जो मेरा क्रोमोसोम है, उसको आप खींच लोगे ऑन वन पर्टिकुलर साइड। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका मेटाफेज 1 तो यहाँ पे हो चुका है, सबको हमने यहाँ पे बीच में सेंटर में खड़ा कर दिया, राइट। एंड याद रखना आपका जो मेन इवेंट था वो हो चुका है। सबसे मेन इवेंट आपका था प्रोफेज 1। जो भी आपको डीएनए एक्सचेंज करना होता है, जो भी आपको वेरिएशन मिलता है, याद रखना वो आपका सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको मिल रहा होता है। तो हमने जब मियोसिस स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था कि वेरिएशन मिलता है ये करने से। तो वेरिएशन जो आपका आ रहा है ना, वो आपका क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा था उसकी वजह से आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो आपका मेटाफेज है, मेटाफेज 1, इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 यहाँ पे अलग क्यों होता है, एनाफेज 1 के अंदर कोई सेंट्रोमियर का ब्रेक होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जब आपका एनाफेज 1 आपके यहाँ पे आएगा, सो व्हाट विल हैपन, माय कंप्लीट क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। मेरा पूरा के पूरा क्रोमोसोम मेरा पोल की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। द कंप्लीट क्रोमोसोम इज इन पुल टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा, आपका यहाँ पे पूरा के पूरा क्रोमोसोम आपने खींच के आप ले गए रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि माइटोसिस का एनाफेज, ये आपसे पूछा जाएगा, दिस इज समथिंग दैट आई वुड आस्क यू, द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस का एनाफेज, माइटोसिस के अंदर जो आपका एनाफेज होता है, एंड मियोसिस 1 का एनाफेज 1, मियोसिस 1 का योर एनाफेज 1, इनमें फर्क आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सो यू शुड नो दैट एनाफेज के अंदर आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, दैट माय सेंट्रोमियर वाज ब्रेकिंग। मेरा सेंट्रोमियर यहाँ पे डिजेनरेट होता है, सो सेंट्रोमियर विल ब्रेक, सेंट्रोमियर विल ब्रेक, और उसके बाद क्या होगा, योर क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट, क्रोमैटिड मूव्स अपार्ट। ये आपको वहां देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस 1 के अंदर, उसके एनाफेज 1 के अंदर, एनाफेज 1 के अंदर आपको यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा। सो नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर, विल हैव नो ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, दैट्स वन थिंग। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि पूरा के पूरा क्रोमोसोम आपका जा होगा टुवर्ड्स द पोल, द कंप्लीट क्रोमोसोम, कंप्लीट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल, मूव टुवर्ड्स पोल। तो ये बात आपको होते मिल जाएगी आपके एनाफेज 1 के दौरान। सो एनाफेज 1 आपका अलग होता है थोड़ा, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा होता, बिकॉज आपका होमोलोगस पेयर आया ना बीच में। अगर आप एनाफेज जाते हो तो आपका होमोलोगस पेयर अटैच नहीं था, आपके क्रोमोसोम सारे सेंटर में लाइन हो गए थे, वो पेयरिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो पेयरिंग हो चुकी है। तो पेयरिंग होने के बाद जब आप एनाफेज यहाँ पे करोगे तो आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, पूरा क्रोमोसोम आपका जाता है एक रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा टीलोफेज। सो आफ्टर दिस विल हैव द टीलोफेज। टीलोफेज तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। यू कैन सी ओवर हियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपीयर, न्यूक्लियस भी आपका वापस आ जाएगा। सो न्यूक्लियस आल्सो कमिंग अप अगेन, मतलब वो आपको वापस दिखेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे आ चुकी है। स्पिंडल फाइबर आपके गायब हो चुके हैं, यू कैन नो लॉन्गर सी द स्पिंडल फाइबर यहाँ पे। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले।
और उसके साथ साथ आपका फरो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे चालू हो चुका है। योर फरो फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड हैपनिंग ओवर हियर। इस फरो फॉर्मेशन की वजह से आपका बेसिकली आपके यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा एंड आपको 2 सेल बन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस फरो फॉर्मेशन व्हाट हैज स्टार्टेड, आपका साइटोकाइनेसिस यहाँ पे चालू हो चुका है और आपके 2 सेल आपको बन के आपको मिल जाएंगे। सो टेलोफेज 1 जब खत्म होता है तो मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 2 सेल, मेरे यहाँ पे 2 सेल मुझे बन के मिल जाते हैं। तो याद रखना, मियोसिस 1 जब मेरा खत्म हुआ, सो आई विल गेट 2 हैप्लॉइड सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। 2 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे बन के मिल जाएंगे। सो फ्रॉम माय डिप्लॉइड सेल आई गेट माय 2 हैप्लॉइड सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। ये आपका हो जाता है। अब मियोसिस 1 मेरे यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम चालू करेंगे हमारा मियोसिस 2। हमने पहली बात किया था कि मियोसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो 1 मेरे यहाँ पे हो चुका है खत्म, मुझे 2 सेल मिल चुके हैं एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद माय मियोसिस 2। अगर मियोसिस 1 आपको समझ आ रहा है देन मियोसिस 2 इज अ वेरी सिंपल थिंग, वो तो बहुत ही आसान आपके लिए होता है यहाँ पे। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या मियोसिस 1 आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द मियोसिस 1 क्लियर राइट फ्रॉम प्रोफेज से लेके मेरे टेलोफेज 1 तक? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। राइट? तो दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रोफेज 1 से लेके टेलोफेज 1 तक जो भी आपको यहाँ पे हो रहा है ये आपको बहुत क्लियर आपको मालूम होना चाहिए। एंड स्पेशली प्रोफेज तो आपको आंखें बंद करके आना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाएगा ना कि पैकेटिंग स्टेज में क्या हो रहा है, आपको बोलना है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज माय डिप्लोटिन स्टेट, तो चायसमेटा फॉर्मेशन आपका होगा जहां पे आपका सैंटिनोल कॉम्प्लेक्स आपका डिसॉल्व किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मियोसिस 1 आपके यहाँ पे हो जाता है आपका खत्म। अब मियोसिस 1 खत्म होने के बाद नाउ वी कैन स्टार्ट विद माय मियोसिस 2। अब आपको याद ही रखना है कि मियोसिस 1 खत्म जब हुआ, तो जब आपका मियोसिस 1 आपका खत्म हुआ, उसके बाद आपका चालू होगा कुछ टाइम के बाद आपका मियोसिस 2। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, योर मियोसिस 2 विल स्टार्ट। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रेस्टिंग स्टेज होता है, इन दोनों के बीच में। सो मियोसिस 1 मेरे यहाँ पे खत्म हुआ, मेरा मियोसिस 2 यहाँ पे चालू होगा। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रेस्टिंग स्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। इन दोनों के बीच व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ स्मॉल रेस्टिंग स्टेज। इस रेस्टिंग स्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरकाइनेसिस। You have your resting stage and this resting stage is called as my interkinesis. तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 चालू होने के पहले आपका बीच में आपका एक स्पेस मिलेगा आपके सेल को जहां पे वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस में कुछ अनोखी चीज हो नहीं रही होती, यहाँ ये मत सोचना इसमें कोई डीएनए को आप रेप्लिकेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इट इज जस्ट अ रेस्टिंग स्टेट एंड अगेन यू विल फाइंड अ मियोसिस 2 विल स्टार्ट। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेता है आपका सेल, बहुत लंबा ब्रेक नहीं होता, छोटा सा ब्रेक होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस। तो इसको इंटरफेस के साथ मिक्स मत करना, इंटरफेस अलग चीज होती है। इंटरफेस के अंदर आपका आप डीएनए रेप्लिकेट कराते हो, प्रोटीन बनाते हो, बहुत चीजें आप कर रहे होते हो। इंटरकाइनेसिस इज अ रेस्टिंग स्टेज बिटवीन माय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। ठीक है, नाउ वंस वी आर डन विद द रेस्टिंग स्टेज, एक बार हमने आराम कर लिया सेल ने, इसके बाद वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट विद माय मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 तो ज्यादा आसान है, तो व्हाट विल हैपन इन मियोसिस 2, राइट? यू विल हैव प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोफेज 2 के अंदर अगेन द सेम चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है वो आपके यहाँ पे होते हुए मिलेगी। अब आप ये मान लो आपका मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस, ये बात याद रखना। meiosis 2 is going to be similar to mitosis. ठीक है, दिस विल बी सिमिलर टू अ माइटोसिस, मतलब जैसे माइटोसिस होता है वैसे इसके अंदर भी आपकी चीजें हो रही होंगी। अब कोई पेयरिंग होगी ना यहाँ पे, पेयरिंग का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पेयर था वो तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, पेयरिंग तो यहाँ पे अब होगी नहीं, राइट? सो इट विल वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस की तरह ही आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा आपका। सी
सो मियोसिस 2 में क्या होगा यहाँ पे आपका, दैट प्रोफेज 2 आपका पहले आएगा, बेसिक चीजें यहाँ पे होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होगी आपकी गायब होने लगेगी आपके यहाँ पे, यू कैन सी दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरी यहाँ पे जा रही है। ओके, सेंट्रियल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, आपके जो सेंट्रियल्स होते हैं वो अपने अपने रास्ते जाने लगेंगे, सो यू नो दैट दे विल स्टार्ट मेकिंग द स्पिंडल फाइबर, वो अपने पोल्स की तरफ जाना यहाँ पे चालू कर देते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस विल डिसअसेंबल, आपका जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी आपके यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलेगी हमारी प्रोफेज 2 के अंदर, विच इज वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके साथ साथ जो सबसे कॉमन चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर क्रोमैटिन विल कंडेंस फ्रॉम क्रोमोसोम, यू कैन सी दैट आपका जो क्रोमैटिन यहाँ पे होगा, क्रोमैटिन विल कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम, क्रोमैटिन करेगा आपके यहाँ पे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है, दिस इज ऑल यू आर डूइंग ओवर हियर। अब जैसे ही आपने इतनी चीजें यहाँ पे आपने कर ली, वंस यू आर डन विद दिस मच ऑफ थिंग यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, वी आर डन विद द प्रोफेज 2, हो गया आपका प्रोफेज 2 आपका खत्म यहाँ पे। अब आप करोगे अपना यहाँ पे मियोसिस मेटाफेज 2, सो वी आर डन विद द प्रोफेज 2 आपके यहाँ पे। अब हमारा जंप करेंगे हम यहाँ पे मेटाफेज 2 के अंदर। सो नाउ लेट्स सी मेटाफेज 2 में आपके यहाँ पे क्या होगा, सारे क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे सेंटर में आके अलाइन हो जाएंगे, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइन इन द सेंटर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको पेयरिंग क्यों नहीं मिल रही, व्हाई वी कैन नॉट सी द पेयरिंग हैपनिंग ओवर हियर, क्यों यहाँ पे मुझे पेयरिंग नहीं मिल रही, ये मेरा क्रोमोसोम 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, क्यों नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे पेयरिंग होते हुए, बताओ सौरभ क्यों नहीं मिल रहा? सर क्योंकि हमने उसे पहले ही मियोसिस 1 में अलग कर दिया गया है। बिल्कुल, इनका पैर तो अलग हो चुका है, ये जो पेयरिंग हो नहीं सकती यहाँ पे, इनका जो इसकी जो कॉपी थी, इसका जो पैर था वो तो ऑलरेडी जा चुका है दूसरे सेल के अंदर, वहां पे वो कर रहा होगा मियोसिस 2, तो यहाँ पे आपको पेयरिंग होते हुए आपका पे नहीं मिलेगी, राइट। सो मेटाफेज 2 के अंदर सारे क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से मेरा स्पिंडल फाइबर आके कैनेटोकोर को यहाँ पे पकड़ के रखेगा, किस तरीके से मेरा स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच विद माय कैनेटोकोर, इट विल अटैच विद योर कैनेटोकोर के साथ, ये अपने आप पे अटैच करके यहाँ पे अपना रखेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। अब आप सोचो मेटाफेज 2 के अंदर आपका क्रोमोसोम के साथ मेरा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, उसे सेंटर में लाके खड़ा कर चुका है। अब यहां से आप सोच सकते हो, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक किया जाएगा। आपके जब दोनों यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है, जब ये खींचना चालू करेंगे, व्हेन दे विल स्टार्ट पुलिंग अपार्ट, जब ये यहाँ से यहाँ पे खींचेगा इसको और यहाँ से इस तरफ खींचेगा, तो आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक होगा। याद रखना एनाफेज 2 के अंदर आपका सेंट्रोमियर को ब्रेक किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका मियोसिस 2 और आपका माइटोसिस काफी हद तक सेम है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक, सी तो एनाफेज 1 में आपको याद रखना है दैट द सेंट्रोमियर विल ब्रेक, द सेंट्रोमियर विल ब्रेक अपार्ट, सेंट्रोमियर आपके यहाँ पे ब्रेक होगा आपके यहाँ पे, और आपके जो क्रोमैटिड आपके यहाँ पे होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टू द रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमैटिड आपके यहाँ पे रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ यहाँ पे जाना चालू करेंगे। दिस इज व्हाट आई फाइंड हैपनिंग इन माय एनाफेज 2 के अंदर। सो एनाफेज 2 के अंदर आपको इतनी बात याद रखनी है कि किस तरीके से आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होकर आपका जाएगा क्रोमैटिड आपके रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। अब इसके बाद जो होगा वो आप सब लोग जानते हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, यू विल हैव योर टेलोफेज 2। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका क्रोमैटिड होगा इट विल अंडरगो डीकंडेंसेशन और आपको क्रोमैटिन बना के देगा। सो डीकंडेंसेशन के बाद आपका क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम होता है, द क्रोमोसोम यू हैव, इट विल टर्न इनटू अ थ्रेड लाइक क्रोमैटिन। सब चीजें वैसी ही हो रही है जैसी आपकी होनी चाहिए नॉर्मल टेलोफेज के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ गई, न्यूक्लियोलस भी आपके यहाँ पे वापस आ गया, फोरो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे दिख रहा है, दैट मींस साइटोकाइनेसिस आप यहाँ पे अपना चालू कर चुके हो। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, ऑल द इवेंट्स आर हैपनिंग ओवर हियर एंड दिस इज द एंड ऑफ माय टेलोफेज 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ से आपके 2 सेल और मिल जाएंगे। सो नाउ यू कैन हैव अ लुक, जब एक सेल मेरे यहाँ पे मियोसिस 2 करता है तो मुझे 2 सेल मिलते हैं, तो 2 सेल करेंगे तो मुझे यहाँ पे टोटल 4 सेल मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मियोसिस 2 के बाद आई एम एबल टू गेट 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मुझे ये बताओ क्या ये 4 हैप्लॉइड सेल एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे एक दूसरे से?
सर डिसिमिलर। डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर अलग होंगे ना। मियोसिस हुआ यहाँ पे, जो चारों सेल आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जब मैं कह रहा हूँ कि चारों सेल एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे, ये एक दूसरे से अलग यहाँ पे क्यों हुए हैं? टेल मी नाउ, why these four cells are separate from you? What is the reason? What is the main cause of having these four cells being different from each other? बताओ सौरभ। सर क्योंकि डिफरेंट होंगे तभी ये वेरिएशन का कारण बनते हैं। अगर हाँ, वेरिएशन नहीं होगा तो एक ही बार में सब निपट जाएंगे। ये बात तो सही है आपकी कि ये वेरिएशन का कारण है, ये वेरिएशन है इसलिए मतलब ये डिफरेंट है यहाँ पे। बट बताओ ये हुआ क्यों? Why that happened? सर क्रॉसिंग से। क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड स्टेज में जो क्रॉसिंग हुई थी। हाँ राइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दोस थिंग, ये सब आपको समझना है। पैकेटिंग स्टेज में जो आपकी क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, वो रीजन बनता है बेटा, उसके वजह से आपके चारों सेल आपके एक दूसरे से यहाँ पे अलग होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड बी वेरी क्लियर विद। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लाइक हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में टॉपिक एंड द इवोल्यूशन एज वेल। सो द रीजन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज बिकॉज यू हैव अंडरटेकन द क्रॉसिंग ओवर इन द पैकेटिंग स्टेज के अंदर, और आपने डीएनए यहाँ पे अपना एक्सचेंज कर लिया था। बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे सबको रखनी है याद। सो दिस इज द वन थिंग यू शुड ऑल बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है, सो आई होप इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। ऑलराइट, नाउ तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया आपका मियोसिस 2 एंड बेसिकली आपका यहाँ पे मियोसिस अल्टीमेटली खत्म हो जाता है। जब मियोसिस हमने यहाँ पे खत्म कर लिया तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, द मियोसिस करने का पर्पस क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस करने का एक ही पर्पस होता है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी योर गैमेट फॉर्मेशन। सो ये बात आपने भूलनी नहीं है, दैट द होल पर्पस ऑफ डूइंग द मियोसिस इज गोइंग टू बी गैमेट फॉर्मेशन। अब जब मैं कह रहा हूं गैमेट फॉर्मेशन, so that means what? You will have your sperm formation, egg formation आपको यहाँ पे होते मिल जाएगा। There is a sperm formation, egg formation which can be seen happening over there. And ये sperm और egg मिलके क्या आपको क्या बना के देंगे? They will make you the zygote. The sperm and egg will fuse and they will give rise to your zygote. So basically, haploid gamete fuse करके आपको यहाँ पे zygote बना के देते हैं। और ये gamete बनाने के लिए you have to undertake the meiosis. So sexual reproduction के दौरान the animal will undergo meiosis, will undertake the meiosis ताकि उसके gametes बने which will have a variation in them. तो ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड एक बार खुद से मियोसिस 1 के सारे स्टेजेस जो होते हैं प्रोसेस उनके, वो एक बार खुद से लिख लो पढ़ के, एंड ड्रॉ दिस मियोसिस 1 and 2 बाय योरसेल्फ वंस। एक बार ड्रॉ करके रख लो ताकि आपको हमेशा रिवाइज करने के लिए उसकी तरफ आपको देखना पड़े बस, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। इसमें कुछ आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कट याद रहती है, आपके क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और सेल मेडिटेड प्रोसेस, सेल मेडिटेड प्रोसेस ये कहाँ? सेल मेडिटेड प्रोसेस मतलब बेटा ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसे? बाय द वे बताओ। नहीं सर, वो मैं गलती से मैंने लिख दिया, वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस था सर। जो एंजाइम की मदद से जो हो रहा है वो उसे हम कहते हैं एंजाइम। मतलब कोई प्रोसेस करने के लिए अगर आपको एंजाइम की जरूरत पड़ रही है तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। जैसे आपके पेट में डाइजेशन करने के लिए यूनिट एंजाइम, अगर आपको स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है यूनिट एंजाइम, सो यू कॉल इट एज अ एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ पे आपका बेसिकली बेटा मियोसिस खत्म हो गया है। मुझे बताओ मियोसिस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले ये बता दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये बोलो, क्लियर करो। सर आ गया। यस आ गया सर। ना, तो आगे बढ़ सकते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। इफ दैट इज क्लियर टू यू देन वी कैन जंप ऑन टू सॉल्विंग सम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। थोड़े भारी वाले सवाल उठाते हैं which are going to be statement based सवाल, कुछ यहाँ पे हम पिकअप करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम बिकॉज चैप्टर इज सिंपल। चैप्टर में आपको कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं which are going to be essential for you। बाकी चैप्टर बहुत लेंथी नहीं और सिंपल है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम पिकअप करते हैं, लेट्स सी अगर आप उन्हें सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते। सो दिस विल बी माय, अच्छा ये देखो आप यहाँ पे इंटरकाइनेसिस, यहाँ पे आपका मियोसिस 1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ ना, दिस इज योर मियोसिस 1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ, और यहाँ पे आपका चल रहा है, आपका यहाँ से आपका चलेगा मियोसिस 2। इसके बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, दैट स्पेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस। दैट स्पेस ओवर हियर right now, so there is something we have done।
वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द सेल साइकिल? लीजिए अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ योर सेल साइकिल? हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रिवाइज भी कर लेंगे कुछ चीजों को। सो लेट्स पे अटेंशन। ऑलराइट, एक बच्चे ने यहाँ पे हैंड रेज कर दिया, बाकी लोग इस चलिए हैंड रेज करना चालू करिए। लव, बताइए आफ्ताब, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? आफ्ताब आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रीपर्णा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। आपको डी लग रहा है। पूर्वा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। राइट। सलोनी? सर ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन टू डिवीजन ऑफ द डॉटर सेल। बिल्कुल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है आपका यहाँ पे, सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सही है। देन डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। वो स्टेज कौन सा होता है जब आपका होता है डीएनए सिंथेसिस? कौन से फेज में होता है वो? एस फेज में सर। सर एस फेज। S phase, right. The replicated chromosome are distributed to the daughter nuclei during the cell division. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, जो भी आपने रेप्लिकेट किया अपने डीएनए को आप उसे शेयर करोगे डॉटर सेल के साथ। So option D becomes my correct answer in this. All of the above is a correct answer यहाँ पे, बिल्कुल सही। Next question, read the following statement and select the incorrect one. ध्यान से देखिए, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करने में शायद आपको मेरी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प लग सकती है, but still try to solve this. सर ये फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है सर? ये तो मैंने सिखाया था। कोई अभी मुझे एक्सप्लेन करो फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है। कोई तो पहले I understand, like someone has to raise their hand and tell me what is my phragmoplast. बताइए सलोनी। सर वो जो स्पिंडल फाइबर होती है ना, वो परसिस्ट कर जाती है हमारी उसमें प्लांट सेल की डिवीजन में जो होता है। राइट। तो प्लांट सेल के अंदर आपका टेलोफेज के बाद आपका जो स्पिंडल फाइबर होता है वो आपका गायब नहीं होता, वहां पे रहता है। और सलोनी उसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे उन स्पिंडल फाइबर्स का? हाउ आई एम गोइंग टू यूज देम? सर उनको स्पिंडल फाइबर्स को हम यूज करते हैं, जो सेल प्लेट बनती है उसको अटैचमेंट के लिए शायद। हाँ, सेल प्लेट फॉर्मेशन के दौरान हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वेसिकल्स को सेंटर में लेके आ सके। ठीक है, दैट इज माय फ्रैगमोप्लास्ट। सो जो मेरे स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे होते हैं लगे हुए, यू कॉल देम एज अ फ्रैगमोप्लास्ट व्हिच हैवंट गॉन। वो रुकते हैं वहां पे, जाते नहीं कहीं आफ्टर टेलोफेज। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा पीपल? नहीं हो रहा? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नो वन? दैट वाज थोड़ा स्ट्रेंज। चलो देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। यस सर ये तो सही है, ये तो ट्रू है। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। राइट। देन माइटोसिस कैन बी बेस्ट स्टडीड इन द लैब यूजिंग द रूट टिप मटेरियल। ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है। आई टेल यू व्हाई ये ट्रू है। व्हाई रूट टिप मटेरियल? क्योंकि रूट टिप में आपको मिलेगा आपका अपाइकल मेरिस्टेम, और अपाइकल मेरिस्टेम आपका हमेशा डिवाइड करता रहता है वहां पे। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड माइटोसिस स्टडी करने के लिए वो आपकी सबसे बेस्ट टाइप का सेल होता है। तो ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। स्पिंडल फाइबर यूजुअली प्रेजेंट एज फ्रैगमोप्लास्ट ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट्स। ये बात भी आपकी सही है आपके यहाँ पे। आपके जो स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे होते हैं they are called as my फ्रैगमोप्लास्ट, जिनकी मदद से आप अपना सेल प्लेट फॉर्मेशन अपने आप कर पाओगे। So that is also going to be a true statement. Option B, माइटोजन such as auxin inhibit the mitosis division. अब ये याद रखना कि आपका माइटोजन क्या होता है जो प्रमोट करता है आपके सेल डिवीजन को। माइटोजन वो होता है बेटा, माइटोजन इज वन which is going to promote cell division. प्रमोट माय सेल डिवीजन को ये प्रमोट करेगा।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन होता है। क्या आपने प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर चैप्टर पढ़ लिया अपने स्कूल के अंदर? यस सर। पढ़ा है? Yes, sir. तो याद करो, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन ये जो होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। दे आर नोन टू प्रमोट द सेल डिवीजन वेरी स्ट्रांगली, ये बात भूलना मत कभी। सो ऑक्सीजन इज कैन बी आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द नाइट्रोजन जो आपका सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इसकी वजह से भी आपका सेल डिवीजन किया जाता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन वो होता है बेटा जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, जो सेल को कहता है कि आप डिवाइड करो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइटोसिस कैन बी बेस्ट स्टडीड, नहीं, नाइट्रोजन एज ऑक्सीजन इनहिबिट द माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। सो याद रखना, एज ऑक्सीजन यू शुड ऑलवेज नो लाइक oxygen is one of the hormone along with the serotonin which will promote my cell division and you can call him as a mitogens। ये सेल डिवीजन को या माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, तो ये इनहिबिट नहीं करते, प्रमोट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि रोक रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन रोकता नहीं है, ना ही साइटोकाइनिन रोकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो, राइट। सो दैट्स व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। चलो नेक्स्ट सवाल, which of the following statement is correct for my cells in the G0 stage of cell cycle? कौन सी बात आपके हिसाब से यहाँ पे सही है G0 स्टेज के लिए? चलिए बेटा और सब लोग ट्राई करिए। दक्ष, अलीशा, जानवी, who else we have? श्रीपर्णा, आफ्ताब, लवकुश, गुरतेज। हो जाएगा, ये तो आसान है। Which of the following statement is correct for cells in the G0 stage of the cell cycle? बताइए ऋषा। सर ऑप्शन बी। अलीशा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड लव? सर सी। लव ऑप्शन सी कह रहे हैं यहाँ पे, ओके। एंड आफ्ताब? सर ऑप्शन डी। पूर्वा? ऑप्शन सी। एंड लवकुश? सर बी। आपका G0 स्टेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप लोगों ने ऐसे मिक्स आंसर यहाँ पे देख रखे हुए। पूछा जब आपको जाना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द G0 स्टेज, तो याद रखना मैंने आपको क्या बोला था। G0 स्टेज के अंदर हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था, आपका कार्डियक सेल। अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था हार्ट सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स आर इन द स्टेज ऑफ माय G0 स्टेज। चाहे वो कार्डियक सेल हो या चाहे वो मेरा कोई दूसरा सेल हो, you have to know very clearly that a cell is going to be metabolically active। सेल आपका मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, द ओनली थिंग इज इट इज नॉट डिवाइडिंग ओवर देयर। आपका सेल वहां पे आपका डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो मेटाबोलिकली आपका हमेशा आपका एक्टिव रहेगा। ये बात काफी क्लियरली आपको बताई गई थी, बट यू पीपल डोंट पे अटेंशन टू थिंग्स। यू हैव सम रैंडम क्वेश्चन आस्किंग व्हाइल आई एम टीचिंग यू समथिंग। सिंपल सवाल है, आपसे पूछा गया, 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सेल्स इन G0 स्टेज प्रोलिफरेट एक्सेसिवली। कहाँ होता है, कहाँ सेल आपका डिवाइड करता है आपका यहाँ पे? सेल्स आर मेटाबोलिकली इनएक्टिव। अरे एक्टिव होता है वो, सेल अपना सारे फंक्शन करेगा, बस वो डिवाइड नहीं करेगा अपना वहां पे। सेल्स आर मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन द नॉर्मल कंडीशन। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मेरी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है कि मेरा सेल बिल्कुल मेरा मेटाबोलिकली एक्टिव होगा, बस ये आपका डिवाइड नहीं करेगा। इट विल नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन द नॉर्मल कंडीशन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जिन्होंने ऑप्शन सी यहाँ पे बोला है, गुड फॉर यू बिकॉज यू हैव गॉट दिस करेक्ट। बाकी लोगों का सबका गलत है, एंड इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि इतना सिंपल सवाल आपसे हो नहीं पा रहा। सो रादर पे अटेंशन व्हाट वी आर टीचिंग ओवर हियर, ध्यान दो वहां पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है एस फेज के कॉन्टेक्स्ट में। Select the incorrect statement regarding S phase of the interface। बताइए श्रीपर्णा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। सलोनी? सर ऑप्शन डी। सौरभ? सर ऑप्शन डी। एंड हिमांशी? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बन जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर।
as the DNA is doubled, the number of chromosome also doubles. ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. This is going to be a wrong statement. बिल्कुल ठीक है, तो ये बात याद रखनी है. दिस ये बात आपके यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है. occurs in G1 and G2 phase के बीच में. These are all true. DNA replication begins in the nucleus, centriole duplication happens in the cytoplasm. ये सब आपकी बात सही है आपके यहाँ पे, बट ये बात आपके यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोफेज. बताइए इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे होगा प्रोफेज को लेके. आराम से देख लो एंड देन रेज योर हैंड. बताइए अरीशा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. पढ़ना. सर ऑप्शन सी. आफ्ताब. सर ऑप्शन सी. सौरभ. सर ऑप्शन सी. जैसे कौन मोर आंसर है यहाँ पे, बता दो अलीशा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन सी. आपका यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है फॉर द प्रोफेज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए. क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम. दैट्स ट्रू. आपका क्रोमैटिन कंडेंस होकर आपका क्रोमोसोम बना करेगा. दैट्स ट्रू. द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज टू इनिशिएट बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स. So आपके जो माइटोटिक स्पिंडल आपके होते हैं, they will start going towards the poles and they'll start on the microtubules. So that is also going to be true. यहाँ पे ये भी आपके यहाँ पे ट्रू हो जाता है. Then the nucleolus or a nucleoli degenerates completely by the end of the prophase. ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है. ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है. प्रोफेज के दौरान you will find nucleus and nucleoli will start degenerating over there. They will disassemble. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके यहाँ पे. Then cells at the end of the prophase contain membrane bound organelles when viewed under the prophase. ये बात तो रॉन्ग हो गई ना. याद करो मैंने आपको बताया था जब आपका प्रोफेज हो रहा होता है आपके ऑर्गेनल्स विल ऑल्सो डिसअसेंबल. याद है मैंने आपको बताया था आपका ER, गोल्गी, ये जितने भी आपके ऑर्गेनल्स आपके होते हैं ये भी आपके डिसअसेंबल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज. अगर ये डिसअसेंबल हो रहे हैं तो कहां से आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप के नीचे. यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम. स्टेटमेंट सी आपको यहाँ पे ये कह रही है कि सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स व्हेन व्यूड अंडर द प्रोफेज. व्हेन व्यूड अंडर द प्रोफेज. दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कोई ऑर्गेनल आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं और आपके ऑर्गेनल भी आपके यहाँ पे डिसअसेंबल आपके हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ये मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी जो दी गई है दे आर ट्रू. ये तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू हो जाती है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी कैसे बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग स्टेटमेंट बेस्ड सवाल. बोलो बेटा क्या सवाल है आपका? बट से जो ऑप्शन डी है उसमें लिखा हुआ है कि वो डीजेनरेट हो जाता है कंप्लीटली, बट कंप्लीटली तो नहीं होता ना. इट विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग इन मेटाफेज की स्टार्टिंग में. नहीं, it will start degenerating and then ultimately it will just go away. So it will ultimately get broken down completely. तभी तो आपका आके स्पिंडल फाइबर अटैच कर पाएगा मेटाफेज के दौरान with your particular chromosomes. And if you just happen to observe these last two statements, which happens to be a much more incorrect one. Option C यहाँ पे. Option C clearly आपको कह रहा है कि by the end of the prophase you can actually observe the organelles वहाँ पे. अगर आपको इसमें लिखे अगर आपको लग रहा है ना कि सर यहाँ पे तो कंप्लीट लिखा हुआ है लेकिन वो डिजेनरेट करना वहाँ पे स्टार्ट करता है, अल्टीमेटली इट विल गेट कंप्लीटली लॉस्ट. हम वहाँ पे मेंशन करते हैं कि वहाँ पे डिसअसेंबल होना चालू कर रहा है ताकि हम बता सके लोगों को या बच्चों को कि वहाँ पे वो जाने लगा वहां से वो. एंड नाउ इन अ मैटर ऑफ नो टाइम इट विल गेट वैनिश्ड ओवर देयर. एंड सेम थिंग वाज हैपनिंग फॉर माय ऑर्गेनल एज वेल. लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि आपको ऑर्गेनल दिख रहा है even after the end of the prophase. So that is why it is a completely incorrect statement. Okay, sir. This question, which of the following statement are true for mitotic telophase? कौन सी बात यहाँ पे true है in terms of my mitotic telophase?
ये तो जल्दी होना चाहिए आपसे सवाल, तब भी देख लो ध्यान से। बताइए सलोनी। सर ऑप्शन बी। ओ सॉरी ऑप्शन डी। हिमांशी। सर ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर आर टू रीफॉर्म, ये आपको वापस बनते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे, दैट्स ट्रू। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, दैट्स आल्सो ट्रू। Arrival of chromosome cluster at opposite poles and loss of their identity as a discrete element, that's also true. मतलब क्रोमोसोम जब आपका आ जाता है ना पोल की तरफ, उसके बाद वो क्या होगा, इट विल ब्रेक, इट विल कन्वर्ट इनटू योर क्रोमैटिन। ये सब आपके यहाँ पे हो रहा होता है, सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। नाउ select the correct statement, select the correct statement आपका यहाँ पे। Take your time, read the statement and then tell me the correct one. Division of second, रुक जाओ बेटा। बताइए सौरभ। सर ऑप्शन बी। आफ्ताब सर ऑप्शन बी। एंड श्रीपर्णा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप क्या कर रहे हो, चलो देख लेते हैं ऑप्शन बी आपका क्या कर रहा है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। ये क्या कह रहा था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये तो आपको बिल्कुल फॉल्स है। Both division of nucleus and cytoplasm occurs at the same time, that's also false. So option B becomes my correct answer यहाँ पे। ध्यान से करिएगा, ले लो अपना टाइम ले लो एंड देन रेज योर हैंड। वेरी गुड श्रीपर्णा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। लव क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड लव कुश? सर डी। डेली वाला डी कह रहे हो आप यहाँ पे कि आपके दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ, तो चलिए देखते हैं। तो स्टेटमेंट वन हम यहाँ पे देखते हैं। M phase is also called as my resting phase because DNA replication does not occur during this phase. ऐसा कुछ नहीं होता, M phase को हम कभी भी resting phase नहीं बोलते हैं। So ये बात तो आपके यहाँ पे false है। This is a completely false statement, right? Then interphase is a time between is a time during which cell is preparing for the division. ये बात आपके यहाँ पे true है। The interphase is divided into 4 prominent phases. G0 तो आता ही नहीं है कभी, G1, S and G2 phase, तो ये भी आपके यहाँ पे false हो गया। This is also my false statement. Interphase represent the phase between the two successive M phase, ये आपकी बात यहाँ पे सही है। So that is why I will find second and fourth option is going to be correct one. तो option D बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer। ठीक है, right, चलो। Which of the following statement are correct about the meiosis? Meiosis के context में कौन सी statement आपके यहाँ पे सही हो जाएगी? So which of the following statement are correct about the meiosis? देख लीजिए ध्यान से and then raise your hand. करा क्या करो ना, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई स्टेटमेंट आपका आपसे पूछा गया, जैसे आपने यहाँ पे कि आपसे बोला उन्होंने कि यू हैव टू लुक फॉर अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको कोई स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिखता है तो आप पहले वो देख लो कि वो कहाँ पे लग रहा है। जहां पे वो ऑप्शन आ रहे होंगे तो ऐसे वैसे आपका वहां पे हट जाएगा। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर निकलेंगे। समटाइम एज यू कम अक्रॉस अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आप देख लो कि रॉन्ग स्टेटमेंट कहाँ पे है। जहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट का ऑप्शन लगा हुआ है वो तो वैसे आपका हट गया, राइट? सो दैट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजियर। बताइए हिमांशी, बोलिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ पे कह रहे हो। आफ्ताब?
सर ऑप्शन ए। अरीशा? सर ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो देखते हैं यहाँ पे। आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे फिलहाल के लिए एग्री करेंगे, किसी का कोई और आंसर यस तो यहाँ सर। पे आएगा नहीं। यस सर। यस सर। तो देख लेते हैं। So meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. तो ये तो हम जानते ही होता है। So that's a true statement. homologous pairing आपके यहाँ पे होते हुए मिलेगी and along with that आपका recombination भी आपको होते हुए मिल जाता है। Two diploid cell are formed at the end of the meiosis II. ये तो कितना false हो गया। इससे false statement तो मैंने आज सुबह से कोई नहीं देखी। Two diploid cell are formed at the end of the meiosis II. तो यार होता false हो गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे false है। देखो स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी हट गया। 1 2 3 4 यहाँ पे भी हट गया, यहाँ पे भी हट गया। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं फिर आपको, आपका वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है डायरेक्टली। योर स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली हैज टू बी करेक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार आप ऐसे भी अपने आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वेरी क्लियर कि उस स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत है। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तो आपको यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे हट जाते हैं। सो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल के अंदर जल्दी जल्दी अगर सॉल्व करना हो तो ये एक और आपका तरीका यहाँ पे बन जाता है, दैट यू लुक फॉर द ऑप्शन विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। फिर देखो कि ऑप्शन में वो कहाँ पे आ रहा है, यू विल फाइंड योर आंसर मच मोर इजिली। ये काफी हेल्प करेगा आपको। कई बार 50% आंसर आपको ऐसे ही हट जाते हैं, देन यू हैव टू लुक कि आपके दो में से आपका कौन सा बनेगा, एंड देन फिर आपको एक एक स्टेटमेंट ही रीड करनी है, सारी रीड भी नहीं करनी फिर आप वहां पे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ भी मैं देख लेते हैं क्या करें। फोर्थ स्टूडेंट आपका meiosis II initiated after the parental chromosome replication which produce identical sister chromatid at the S phase। so बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे, स्टेटमेंट सेंस भी नहीं करती। ओके, सो दैट्स व्हाट यू विल हैव टू सी। चलो नाउ स्टेटमेंट सी आपके यहाँ पे 3 आपकी सी यहाँ पे, दैट meiosis 1 and 2 के बीच में only one single cycle of DNA replication will take place over there, so that's a true statement। चलो नेक्स्ट, थिन थ्रेड क्रोमोसोम विद अ बीडेड अपीयरेंस। यहाँ पे कुछ ट्रेट्स देके रखे हुए आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेज को बिलोंग करता है मियोसिस के। ये मेरे मियोसिस के कौन से स्टेज को यहाँ पे बिलोंग करेंगे ये ट्रेट्स। करो करो, बहुत आसान सवाल है ये, बिल्कुल हो जाएगा सबसे। बताइए आफ्ताब। सर ऑप्शन सी। सौरभ? सर ऑप्शन सी। लव? ऑप्शन सी। एंड श्रीपर्णा? सर सी। ऑप्शन सी, एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, किसी का कोई और आंसर यहाँ पे बन नहीं रहा होगा। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे। Thin thread chromosomes with the beaded appearances is something I'll find in my lipoprotein stage के अंदर, ये हम जानते हैं। Appearance of the recombination nodules, ये तो आपका हो रहा था आपके पैकेटिंग स्टेज के अंदर। Formation of bivalent or tetrad is something I will always find happening in my zygote stage में। Terminalization of chasmata is something you find happening during your particularly dikinesis के दौरान, और appearance of chasmata is happening in your diplotin stage के बीच में। तो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, देखिए ध्यान से दो स्टेटमेंट को, बताइए कि कौन सी लगी कौन सी गलत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन टेल मी विच इज रॉन्ग विच इज फॉल्स। सोलमी क्या लग रहा है? अलीशिया क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। पूर्वा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। राइट, सोलमी को भी ये लग रहा है, पूर्वा को भी ये लग रहा है,
एंड सौरभ, सौरभ कहाँ गया अपना? सौरभ गायब। सौरभ बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ए। लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बायोलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स, बायोलेंट विल हैव अ 4 क्रोमैटिड, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एक बायोलेंट के अंदर आपको 4 क्रोमैटिड आपको दिख जाता है, ये हमने देखा हुआ है ना, वी हैव सीन दिस थिंग, लाइक वी हैव दिस क्रोमोसोम्स ओवर देयर, दिस इज माय बायोलेंट। Okay, so that's a true statement. Division of centromere do not occur during the anaphase 1 stage of meiosis. ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है, हमने देखा भी हमारा एनाफेज 1, वहां पे कोई सेंट्रोमेर आपको ब्रेक नहीं हो रहा था, वो आपका होता है एनाफेज 2 के अंदर, तो दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे सही है, सो यस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बढ़िया, चलो नेक्स्ट देख लो, आराम से देख लो, ध्यान से देख लो, एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। अलीशा का तो हो गया, बाकी लोग भी कर लीजिए। ओके, बताइए ऋषा। सर ऑप्शन ए। लव कुश ए सर। एंड सलोनी। सर ऑप्शन ए। Arisha, can you tell me what happens during the cell plate formation, step by step? सर सेल प्लेट में फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में मतलब मिडिल लेमिनर फॉर्मेशन ही होती है ये भी, जिसमें स्टार्टिंग में हमारी सेल प्लेट सेंटर में बनती है और वो आउटवर्ड्स ग्रो होती है, एंड देन क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है इसकी वजह से वो फर फॉर्मेशन नहीं हो सकता, एंड देन वो जब सेंट्रीफ्यूगली बाहर की तरफ ग्रो होगी तो वो डिवाइड कर देगी 2 सेल्स को, एंड साइटोकाइनेसिस फिनिश हो जाएगा। कौन हेल्प करता है ये सब करने में? और एनीवन एल्स वांट टू टेल मी दैट ये सब करने में कैसे आपको हेल्प मिलती है? सर फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट से, ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर दे जल्दी से, फ्रेगमोप्लास्ट आपका है वहां पे, देन कैसे हम ये सेल प्लेट बनाएंगे? समवन हैज टू टेल मी दैट, someone has to tell me that, so now tell me how this will be happening. Second, रुको रुको रुको, I'll wait, see, cell plate formation में basically आपके यहाँ पे होगा क्या ना, I'll tell you. Just give me a minute. All right, let's wait a minute. Okay. एक सेकंड रुक जाओ बेटा। ओके, सो नाउ यू विल फाइंड, अरे आप लोगों को याद करने में भी कितना टाइम लग जाता है, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज ना, देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी कि आपका जो सेल प्लेट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा, आपके गोल्गी एपरेटस की मदद से यू विल मेक सम वेसिकल्स, एंड दोस वेसिकल विल कम इन द सेंटर, और उस सेंटर में आपके वेसिकल लाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माय पर्टिकुलरली फ्रेगमोप्लास्ट, एंड देन वो वेसिकल बीच में आके कंबाइन करके दे विल गेट सॉलिडिफाई, एंड देन यू विल फाइंड कि वो बीच में से सेंट्रीफ्यूगली इट विल गो टू द लैटरल साइड. This is something which will be called as my cytokinesis in the plant. That is how the cell plate formation has been done, जो आपकी कैल्शियम पैकेट से बनी हुई आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है. So cytokinesis in the plants occurred by a cell plate method. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, राइट.
सेल प्लेट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली इन द प्लांट सेल्स, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। सो विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। ऑलराइट, बताइए आफ्ताब क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर डी वाले में पूरा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा सर, दो। ओके ओके ओके, रुक जाओ। हाँ, एक मिनट। सर ऑप्शन सी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। Just wait a minute, people. Just wait a minute. ऑलराइट, अब बाकी लोग भी ट्राई करिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना, कोई नेटवर्क। यस सर, Yes, आ sir. रही है, आ रही है। यस सर, आ रही है। आवाज। लो बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। May I, sir? हैपनिंग वैसे हैंड तो रेस किया था लड़के ने। हिमांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर। Sir, option C. तो चेक करते हैं क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे। यस सर, ऑप्शन सी। Yes, Yes, sir. sir. Option. Ratio of daughter chromosomes is going to be of karyokinesis आपका यहाँ पे, right? Division of cytoplasm is something which will be happening, and that's going to be your cytokinesis आपका यहाँ पे, right? Phases between the two successive M phase is going to be your interphase यहाँ पे, right? And synthesis phase is going to be your S phase. So yes, that's your option C. Match the following columns. So you have this two columns over here. Pay attention and try to answer this. सौरभ बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन बी। अलीशा, Option B, sir. लवकुश, बी सर। आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे एंड देयर इज नो कंफ्यूजन Yes, इन sir. दिस। यस सर। यस सर। बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो देन वन मोर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग से क्या होता है ना कि आप बार बार एक ही स्टेटमेंट बार बार देख देख के इट दे आल्सो गेट इम्प्रिंटेड इन योर हेड कि इसका तो ये आएगा, तो दैट आल्सो हेल्प्स। सो सिनैप्सिस अलाइंस द क्रोमोसोम, पढ़ो खुद से पढ़ो एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। 2015 का सवाल है, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। हिमांशी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। Sir, option A. लव सर ऑप्शन ए। एंड अलीशा। ऑप्शन ए। Let's see. Synapses aligns the chromosome. That is something which will be happening ना zygotic stage के अंदर, बिल्कुल alignment आपका यहाँ पे हो जाता है। Synthesis of RNA and protein is something which will be happening in my G2 phase के अंदर,
एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज ये आप जानते हो, ये आपका किया जाएगा पैकेटिंग स्टेज में, एंड सेंट्रोमेर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल is something should be happening in my interface के अंदर. So yes, that's a correct answer. All right, so now one more question. Match the following. ये भी कर लो, सब लोग करेंगे इसे. देखो 16 में भी आया था और सेम क्वेश्चन 18 में भी आया था एम्स के एग्जाम में. बताइए हिमांशी, बोलिए. सर ऑप्शन ए. आफ्ताब, सर ऑप्शन ए. लव एंड सलोनी, सर ऑप्शन ए. सर ऑप्शन ए. लाइक सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे एग्री कर रहे हैं. अरीशा, आपका क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए. तो देखते हैं यहाँ पे पैकेटिंग स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. Metaphase 1 is a stage in which you have chromosome line at the equatorial plate. That's true. Dikinesis, यहाँ पे आपका किया जाता है आपका टर्मिनलाइजेशन. And zygotic stage पे होगा homologous chromosome आपका यहाँ पे. So option A becomes the correct answer in this. बिल्कुल सही. Why is mitosis called as the equational division? Mitosis को हम यहाँ पे equational division हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं? So think about this and try to give me a correct answer. माइटोसिस को मैं यहाँ पे क्यों बोलूंगा, एक इक्वेशनल डिवीजन में यहाँ पे इसे क्यों बोलूंगा? Why mitosis is called as my equational division? बताइए सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. अरीशा, सर ऑप्शन बी. पूर्वा ऑप्शन बी. एंड श्रीपर्णा. सर ऑप्शन बी. बेटा बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा. माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द डॉटर सेल रिमेन इक्वल टू द पेरेंट सेल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माय इक्वेशनल डिविजनल. ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं बिकॉज सम इक्वेशन मेथड इज यूज्ड. कौन सा इक्वेशन मेथड, कौन सा वो लगा रहे थे हम, y is equal to mx plus c, क्या वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे हैं ना ऐसा कुछ हम यहाँ पे इस्तेमाल. वी आर ओनली यूजिंग दिस basic idea that you will find the daughter cell will have the same number of chromosome the parent cell are having. इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन आपका यहाँ पे. तो ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस. सो ऑप्शन बी बनता है आपका सही आंसर यहाँ पे. ओके, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल? आपका साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर कैसे अलग होता है आपके एनिमल सेल से? बताइए. टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल? सो प्लांट सेल वाला 1, एनिमल सेल वाला 2. बताइए हिमांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी. एंड लव? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा. साइटोप्लाज्म इन डिवीजन बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन द प्लांट सेल. दैट्स ट्रू. एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन बाय क्लीवेज, मतलब जो फरो बन रहा था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. सो दैट्स ट्रू. सो दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सही हो जाती है एंड दिस इज योर ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर. चलो, assertion reason, ध्यान से देखिए इसे एंड देन रेज योर हैंड. पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि क्या उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है. सही है गलत है पहले ये देखिए एंड देन ट्राई टू से अगर सही है तो रिलेशन है या नहीं है. पहला स्टेटमेंट, in mitosis 2 identical cells are produced from a single cell and kerokinesis is followed by the cytokinesis. ये है मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 कि आपके 2 सेल आइडेंटिकल बनाए जाते हैं. पहले आपका होता है केरोकाइनेसिस और दूसरी बात उसके बाद आपका यहाँ पे किया जाएगा आपका साइटोकाइनेसिस. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट, रीजन,
Cytokinesis is of two types, by cell-furrow method and cell plate method. So now think wisely and tell me what do you think. You have these four options in front of you. Tell me the correct answer. बताइए लव कुश क्या होगा इसका आंसर? सर बी। सौरभ? सर बी। पूर्वा? ऑप्शन बी। तो आप तीनों यहाँ पे कह रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई स्टेटमेंट है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाएंगे, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई स्टेटमेंट है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि सबका आंसर यहाँ पे बी ही आ रहा था, क्योंकि रीजन आपका सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन वो सही से यहाँ पे नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपको यहाँ पे दिख रही है। नाउ ये वाला सवाल अब खुद से ट्राई करो। हिमांशी बताइए क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। अलीशा? ऑप्शन बी। एंड आफ्ताब? सर ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। मियोटिक डिवीजन अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल, ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग द ज़ाइगोटिन ऑफ मायोसिस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, लेकिन दोनों यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों का कोई रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा। तो इसलिए आई विल फाइंड ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए, सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे। So now you have two more statements. देखो ध्यान से, हो जाएगा ये भी आपसे हो जाएगा। इतना अगर कर चुके हो दो क्वेश्चन सही से, तो ये भी आपका हो जाएगा आराम से। बताइए लव कुश। सर ए। लव? सर ऑप्शन बी। सौरभ? सर ऑप्शन बी। बाकी से बच्चे कहाँ चले गए सारे के सारे? अरीशा? सर ऑप्शन बी। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। In plant cell, the formation of a new cell wall begins with the formation of a simple precursor called as a cell plate. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, सेल प्लेट के थ्रू ही आपको बनाया जाता है आपके यहाँ पे सेल वॉल, लेकिन दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है। रीजन यहाँ पे एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। अगेन both statement are true, but R is not a correct explanation for my statement A यहाँ पे, right? चलो दिस क्वेश्चन, चलिए बेटा कर लीजिए। हिमांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। पढ़ना। सर ऑप्शन सी। पूर्वा? ऑप्शन ए। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे,
आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही आंसर है, आई टेल हुआ है। Yes, sir. मियोटिक डिवीजन अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल, ये बात आपके यहाँ पे सही है कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर आपका मियोटिक डिवीजन आपके यहाँ पे होता है। रीजन काफी क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज रिजल्ट ऑफ द मियोसिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस की वजह से आपके गैमेट फॉर्मेशन होता है, बट ये बात आपकी सही, गैमेट्स मतलब आपके स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन, एज रिजल्ट ऑफ द मियोसिस द गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ये मेरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और रीजन मेरा यहाँ से सही से एक्सप्लेन कर रहा है मेरे यहाँ पे ए को, रीजन मेरे यहाँ पे ए को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर गोइंग टू बी ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ए, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, चलो, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए। सो वी हैव रफली सॉल्व्ड अराउंड लाइक 20 और क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किया इस स्टेटमेंट वाले। So I think that will give you ample amount of confidence in dealing with the questions in future, right? This is what you have to know in this. तो ये इतना आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। These are the few things you should be very clear with. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। These are the few things you have to know, remember, and yeah, that's what you have to know. ठीक है, so now if you have any question based on this, because यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, अब आपको अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, and that's it. So from my end, the question, the chapter has got completed. ओके तो यहाँ पे आपका एक और चैप्टर हो गया, तो टोटल हमारे जो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, दैट इज अराउंड लाइक 9 चैप्टर्स। सो 9 चैप्टर हमारे पे खत्म हो चुके हैं यहाँ पे कलेक्टिवली। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन फिलहाल। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर व्हिच कैन बी बायोमोलिक्यूल्स, बट वी माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट द बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज़ इट्स अ लेंथी चैप्टर। सो लेट्स सी दैट, चालू करते हैं, देखते हैं कितना हमारे यहाँ पे कवर कर पाते हैं हम। ठीक है, बताइए श्रीपर्णा, बोलिए। सर हम पहले फोटोसिंथेसिस वाला कर सकते हैं, क्योंकि वो मतलब अभी एग्जाम में आना है तो वो हुआ नहीं है। एग्जाम में तो सब कुछ ही आएगा, एग्जाम में तो सब कुछ आ रहा होगा ना सर, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस वाला मतलब समझ नहीं आ रहा है उतना, तो वो हम कर सकते हैं पहले। कितने लोग फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं, बताओ, हैंड रेज कर दो। How many of you want to do photosynthesis? कितने लोग इस प्रोसेस को करना चाहते हैं? ऋषा, लव, श्रीपर्णा, जानवी, चलो कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस विल टेक अराउंड, वो हो भी सकता है वैसे, ज्यादा लंबा चैप्टर वो होगा नहीं। इट विल टेक अराउंड लाइक 4 to 5 lectures. So yes, सर हो जाएगा। बोलिए आफ्ताब। सर बायोमोलिक्यूल्स के लिए तो वोटिंग मांग लो सर। यस सर। क्या मांग लो? वोटिंग यस सर, बायोमोलिक्यूल्स के लिए वोटिंग करवा लो। क्या कर रहे हैं सर? चीटिंग है सर। सर या तो ऐसे ही रेस्पिरेशन होता वाला है। कर लेते हैं। ना रेस्पिरेशन नहीं कर सकता Sir, unless you do the photosynthesis. So no, respiration is a very small chapter, first thing. Second thing, it has to go with the sequence. First you learn how to make the sugar molecule, and then you learn to break down the sugar molecule. That's how it is going to be. But yeah, in Okay, terms of sir. weightage also, we can see that photosynthesis will have a slightly higher weightage. Plant physio has a higher weightage. So दूसरे बैच में तो हम वही करा रहे हैं, प्लांट फिजिक्स करा रहे हैं। So ठीक है, कर लेंगे, राइट। रही बात आफ्ताब की, आफ्ताब क्वेश्चन सॉल्व करो पहले इस चैप्टर के आप, देन आपसे वोट मांगेंगे हम। देन विल आस्क क्या सीखना है आपको। पहले यू सॉल्व द असाइनमेंट एंड मॉड्यूल्स व्हिच हैव बीन शेयर्ड। ओके सर, मैं ठीक है। कर दूंगा सर। संडे तक हो जाएंगे सर, फिर मंडे को आप करवाओगे सर? मंडे को तो चालू होगा ना फोटोसिंथेसिस। मंडे को क्या, कल से चालू करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस। हम लोग टुमारो विल हैव अ लेक्चर ना। The thing with photosynthesis is going to be what? Na? It is a chapter you can get completed because after 2nd of Jan you'll be doing something in terms of boards. Boards के context में आपको कुछ चीजें कराई जाएगी यहाँ पे. So that's why we have a time frame का constraint. इसलिए मैं ऐसा चैप्टर उठाना चाहता हूँ जो अच्छे से कराया जा सके. That's why. ठीक है. So now just wait a minute. All right. Okay. हाँ जी, आप तब बताइए, बोलिए। सर मैं तो ये कहना चाहता